हेलो गाइस, वेलकम टू कलाम आइस। जैसे कि आप सभी को पता है यूपीएससी मेंस 2024 की परीक्षाएं चल रही हैं। आज सुबह ही हमने ऑप्शनल पेपर 1 को लेकर स्टूडेंट के फर्स्ट रिएक्शन बताया। अब ऑप्शनल पेपर 2 का पेपर कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए जानते हैं स्टूडेंट का फर्स्ट रिएक्शन कैसा था। ऑप्शनल पेपर बी का एग्जाम, ऑप्शनल कौन सा था आपका? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी। कैसा गया आपका एग्जाम? पहला पेपर तो अच्छा था, सेकंड पेपर थोड़ा सा अच्छा नहीं गया। हाँ, वो टफ भी आया था, पहला पेपर तो इजी था। ओके, आपने इसकी प्रिपरेशन कैसे करी सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी के लिए मैंने एक तो सेल्फ करी है, मैंने कोचिंग नहीं ली थी इसकी। टॉपर्स के नोट्स रेफर करे थे और जो बेसिक वीडियोस मिल जाते हैं टेलीग्राम पे वो कर लिए थे। तो आपने सोशियोलॉजी क्यों चूज किया और कोई अदर ऑप्शनल क्यों नहीं चूज किया? अब सोशियोलॉजी इजी लगा, एक तो थोड़ा सा वेटेज मतलब उसका जो सब्जेक्ट का कंसाइज है वो सब्जेक्ट, इसलिए उसको प्रेफर किया था मैंने। तो पीवाईक्यू इन सब एग्जाम्स में कितनी हेल्प करते हैं? अगर आप बहुत आए हैं पीवाईक्यूज इस बार, बहुत आए हैं पीवाईक्यूज के बिना कुछ नहीं पीवाईक्यू के होगा। अकॉर्डिंग इस साल का पेपर इजी लगा या पीवाईक्यू ज्यादा इजी लग रहा था? दोनों बैलेंस थे। दोनों बैलेंस थे। हाँ, ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज्यादा टफ था, बैलेंस थे। कौन सा ऑप्शनल था आपका? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। ओके, कैसा गया पेपर? अच्छा था, सेकंड वाला बहुत अच्छा था, सुबह वाला तो थोड़ा टफ तो नहीं कहूंगा, मतलब मैंने कम पढ़ा था शायद। तो कोई ऐसा क्वेश्चन था जो आउट ऑफ बॉक्स हो या कुछ अलग से? नहीं, सब रेलेवेंट फैक्टर से क्वेश्चन आया था और सब रिलेटेड था कि अभी जो क्या चल रहा है उसका ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट पे क्या तो रिलेटेड। आप सुबह के टाइम बोल रहे हो कि सुबह का पेपर टफ आया था, उसके अकॉर्डिंग ऐसा क्या था? नहीं, सुबह का पेपर टफ नहीं था, सुबह का पेपर थोड़ा डाइवर्स था, जो मतलब मैंने वो सेक्शंस नहीं पढ़े थे। तो पेपर पूरा टाइम करा या कुछ छूट गया? मैंने लिखा तो हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा है, सेकंड वाला तो अच्छे से कंप्लीट हुआ है, पर फर्स्ट वाले में कुछ पेजेस जरूर खाली छूटे हैं। खाली छूट गए। ओके, तो आप मेरे को बताएंगे आपने ये ज्योग्राफी ऑप्शनल ही क्यों चूज किया? क्योंकि एक्चुअली मेरा 11th-12th में ऑप्शनल सब्जेक्ट भी ज्योग्राफी था और मुझे मतलब बचपन से थोड़ा इंटरेस्ट है ज्योग्राफी में। आपका नाम? डॉक्टर चेरी बिंदल। ओ डॉक्टर, आप ऑलरेडी डॉक्टर हैं। ओके, आपका ऑप्शनल कौन सा है? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। तो आपने ये ऑप्शनल चूज किया, इसकी रिसोर्सेज क्या थे, कैसे आपका एग्जाम गया? एग्जाम तो ठीक था, ठीक था। मतलब पेपर 1 तो बहुत अच्छा था, पेपर 2 ठीक ठीक था। नहीं, आज काफी स्टूडेंट ने बोला कि पेपर 1 टफ आया था, पेपर 2 इजी आया है। नहीं, सब तो बोले पेपर 2 इजी है, टफ आया था। आप कुछ रिसोर्सेज बताना चाहेंगे कि आपने इसकी तैयारी कैसे करी है? क्योंकि काफी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इनसे हेल्प मिल जाती है। कोचिंग ली थी, उसके बाद अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी और एक पीवाईक्यू कोर्स लिया था। तो आपका कौन सा मेंस है? पहला मेंस है। पहला मेंस। और फ्री? दूसरा अटेम्प्ट है ये। दूसरा अटेम्प्ट। तो आपने सोशियोलॉजी क्यों चूज किया? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, सॉरी। मेरा मेडिकल बैकग्राउंड था ना, इसलिए बनी। कि जो जीएस के एग्जाम थे वो कैसे गए? जीएस के अच्छे थे। टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो गया था, सुबह में भी और शाम में भी? सुबह का था, हाँ हो गया था। पेपर 2 का थोड़ा करती तो सही रहता। शाम का रह गया थोड़ा। हाँ। पेपर सारे मतलब फुल हुए, क्वेश्चन तो कोई नहीं छूटा ना? कोई नहीं छोड़ा मैंने। ओके मैम, थैंक यू सो मच। कौन सा ऑप्शनल था? मेरा हिंदी साहित्य था ऑप्शनल। हाँ जी। ओके, कैसा गया आपका पेपर? यार पेपर जो है ना, पहला पेपर जो था वो थोड़ा सा टफ था। हाँ जी। दूसरा पेपर जो था वो सिंपल था। अब मैं टफ और सिंपल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दूसरा पेपर जो है वो पूरा जो नोट्स होते हैं जनरली, तो उसी से आ गया था पूरा नोट्स, रिपीटेशन हो गया था सब चीजों का, मतलब पीवाईक्यू बेस्ड था। पर पहला जो पेपर था उसमें पीवाईक्यू नहीं आए थे। कौन सा ऑप्शनल था आपका? हिस्ट्री। हिस्ट्री। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश मीडियम। ओके, तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 के अकॉर्डिंग इजी और टफ कौन सा लगा? पेपर 1 मुझे थोड़ा ज्यादा वेग लगा, स्पेशली जो मेडिवल इंडिया का सेक्शन था उसमें थोड़े से वेग क्वेश्चन पूछे थे। एंशिएंट में भी इंटरलिंकेजेस काफी थी, उसके कंपैरेटिवली मुझे पेपर 2 स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा। तो पेपर 1 में ऐसा क्या था कि जो आपको लगा कि क्वेश्चन आ ही नहीं रहा, आउट ऑफ बॉक्स है बिल्कुल आपके? आउट ऑफ बॉक्स एंशिएंट में तो नहीं था, मेडिवल में थोड़ा सा आर्किटेक्चर पे फोकस था और सेंस, एक पर्टिकुलर सेंस कलंदर या सेक्ट के बारे में पूछ लिया था, तो वो थोड़ा सा टिपिकल था। आपका एग्जाम ठीक था। ऑप्शनल का पेपर मेरा पॉलिटिकल साइंस था। पॉलिटिकल साइंस? यस, पीएसआईआर था मेरा। हो जाएगा एक ही तो जगह। आपने इसके क्या क्या रिसोर्सेज यूज करे और कैसा गया आपका मतलब टोटली? रिसोर्सेज वही जो मेजरली फॉलो किया जा रहा है। मेरा पॉलिटिकल साइंस था तो मैम के नोट्स हैं, ओनली आईएएस वाला नोट्स था कुछ एंड टेस्ट सीरीज था। मेजरली इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हेल्प हो गया था।
मेन बुक्स क्या आती है? PSIR नॉर्मली बहुत स्टूडेंट्स लेते हैं, तो उनको कैसे हेल्प करेगा PSIR लेने पे? वो क्वेश्चन आज भी थोड़ा एनालिटिकल और एप्लीकेबल था, एप्लीकेशन बेस्ड था, तो बेटर है कि कुछ बुक्स हैं जैसे ओपी बाबा की बुक्स है तो वो हेल्प करती हैं बहुत। PYQ के अकॉर्डिंग इस साल का पेपर? हाँ, PYQ बहुत रिपीटेड भी था, खास के फर्स्ट वाले पेपर में जो कि थोड़ा स्टैटिक पेपर होता है कंपैरेटिवली सेकंड पेपर के, तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड थे। इनफैक्ट सेकंड पेपर में भी एनपीटी का क्वेश्चन था, वो सारे रिपीटेड क्वेश्चंस थे। कौन सा ऑप्शन था आपका? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी। ओके, सोशियोलॉजी की प्रिपरेशन कैसे करी और एग्जाम कैसा गया आपका? मैंने क्लास किया था। अकॉर्डिंग टू सुबह वाले पेपर और शाम वाले पेपर में ज्यादा टफ या इजी कौन सा लगा? कब तो नहीं बोल सकते, लेकिन सुबह के कंपैरिजन में सेकंड वाला बहुत जनरल आया था, मतलब जिसमें ज्यादा थिंकर या फिर जो कंटेंट नहीं था हमारे पास। फर्स्ट वाला ठीक था, मतलब स्टैटिक बेसिस पे था, ठीक था। तो आपका टाइम मैनेजमेंट हो गया था पेपर में? ठीक ठीक, दोनों में ठीक हो गया। जैसे कि आप सभी ने देखा, अभी ऑप्शनल के एग्जाम खत्म होते ही स्टूडेंट्स ने अपना फर्स्ट रिएक्शन में बताया कि कैसे कैसे उन्होंने प्रिपरेशन करी अपने अपने ऑप्शनल की, कैसा गया उनका ऑप्शनल का एग्जाम। ये था फर्स्ट रिएक्शन का आज लास्ट डे। आपको हमारा फर्स्ट रिएक्शन का ये शो कैसा लगा, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।